Okay, hi everyone, good evening. वो सेशन का लिंक काम नहीं कर रहा है क्या? कोई लिंक ही दूसरा आता है इसमें कोई कोई Yes, hi everyone, good evening, good evening, good evening, good evening. ये तुम लोग का स्पेसिफिक डाउट का सेशन है, ठीक है? तो अभी मैंने जनरल का लास्ट सेशन ले लिया था। तुम लोग को जो जो स्पेसिफिक डाउट है पूछते जाओ और पिन करते जाओ, मैं उस सबको पिन में ले लूंगा, ठीक है? I'll see all the pins. और जिनका जिनका स्पेसिफिक डाउट होते जाता है उसका चलते ही जाना, ठीक है? डाउट अपना क्लियर हो गया, गो बाकी पढ़ाई भी करना उसके बाद, ओके? ओके, आपने बोला था कि मंथ एंड में मंथ का पूरा रिवाइज करना किया करो, बट वो एक दिन में होता ही नहीं है। तो मैंने कहाँ बोला था मैंने कभी नहीं कहा था एक दिन में करने के लिए, ठीक है? आई नेवर टोल्ड दैट। ये बोलते हैं ना तुम आधी, यही होते प्रॉब्लम ही होता है जब तक हम लोग सब न्यूज पेपर का हेडलाइन पढ़ते हैं और न्यूज पेपर का हेडलाइन पढ़ के हम पूरा अंदाजा लेते हैं कि न्यूज क्या हुआ होगा, ठीक है? मैंने बोला है वहां पे क्लियरली तुमको ये रखना है ध्यान कि वो एक दो दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो मेक श्योर कि अगर तुम्हारा 31st में आ रहा है तो एटलीस्ट 10 days पहले तक बी सीरियस, ठीक है? अराउंड 20th मई के आसपास सीरियस हो जाए, कि अपना इंट्रोस्पेक्ट करने लगो कि क्या क्या तुमको रिवाइज करना था, कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है? क्या क्या तुमको प्रिपरेशन पॉइंट में चाहिए था। तो एटलीस्ट 10 days का बफर टाइम लगता तभी तो हो पाएगा ना, ठीक है? हर एक मंथ में तो पहले मतलब 20 दिन 21 दिन बिल्कुल फ्री पढ़ाई किया, फिर पढ़ते गए सॉल्व करते गए क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट के 10 days में थोड़ा सा सीरियस होकर सोचते हैं कि क्या जो जो पढ़ा था ना उसको क्या सब चीजें याद है दिमाग में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रिपरेशन ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है? सो ऑल दोस थिंग्स, ओके? 10 days का बहुत टाइम लेना है। अब कोर्स कल ही तो स्टार्ट किया है अरिथमेटिक कोर्स, ठीक है? नॉट एबल टू फॉलो कोर्स प्रॉपरली, हाउ टू स्टिक टू इट प्रॉपरली। इसमें इसका मैं क्या ऐसे आंसर तो बताऊं, मतलब स्पेसिफिक रीजन क्या था बताओगे ना? व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन दिस, ठीक है? कोर्स का पहले स्प्रिंट हीरो सी और एस होता है, ठीक है? टेलिग्राम ने रात में प्लस क्लास पहना, रात वाले प्लस क्लास में, ओके? व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीएफए? सीएफए बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं सीएफए के लिए, ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयर फॉर सीएफए है, ठीक है? बट सीएफए इज ओनली डन आफ्टर ग्रेजुएशन, इट इज ओनली डन आफ्टर ग्रेजुएशन, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ग्रेड के पैरेलल नहीं कर सकते, राइट? ग्रेड के बाद ही इस पे इनरोल कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जब इनरोल कर लिया तो अराउंड अराउंड एक रफ एस्टिमेशन है कि अराउंड अराउंड 350 आवर्स से लेके 400 घंटे आपको इसके लिए प्रिपेयर करने होते हैं सीए के लिए अच्छे से, ठीक है? तो एक रफ एस्टिमेशन ले लो। अगर एमबीए इन, और ये तभी करना जब आपको पूरा क्लैरिटी है दिमाग में कि मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, मुझे क्या करना है? एमबीए इन फाइनेंस करना है, ठीक है? ओके, पिन करते जाओ, पिन करते जाओ।
सर लगता नहीं कि मेरा 4th से कोई एग्जाम हो पाएगा, तो उस कंडीशन में कैसे मूव करेंगे? देखो अपियरिंग कैंडिडेट भी कैट पे जाते हैं, सो अपियरिंग जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो भी कैट देने सारे जाते हैं। अपियरिंग वाले कैंडिडेट होते हैं, मतलब ठीक है, तो उनको ना एक सर्टेन पीरियड मिलता है। जैसे मान लो तुम जुलाई में एक तुमने ज्वाइन कर लिया एमबीए, ठीक, तो एक सर्टेन पीरियड होता है कि बाय अक्टूबर, बाय नवंबर, एक सर्टेन टाइम तक तुमको अपना रिजल्ट उनको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुमको एक उनका सर्टेन टाइम होता है इसका, ठीक है, तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे एक्सटेंशन मिलता है इसके लिए, तो दे गिव एक्सटेंशन सीइंग अगर आपका एग्जाम लेट है यूनिवर्सिटी का एंड ऑल दैट स्टफ, तो इतना कोई लोड नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सीएफए। डाउट में पिन कर दो, डाउट में। I have a semester final exam till first week of June, so that would be study after that for CAT 2023. एग्जैक्टली सेम रहेगा, वही जैसे तुमको बताया है, ठीक है, कि लास्ट अभी जस्ट आई टुक द प्रीवियस सेशन, जस्ट वॉच द प्रीवियस सेशन फॉर इट। आई टोल्ड कि बिगिनर्स के लिए कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई जस्ट टोल्ड कि उसमें तुम्हें क्या करना है कि 90 डेज है, तो जैसे बताया मैंने कि डिवाइड इन फर्स्ट 100, फर्स्ट लास्ट का 90 डेज जो रहेगा वो आपका मॉक्स विथ प्रेप रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट का जो इधर का बचा हुआ आपका ऑलमोस्ट आपका 6 मंथ का टाइम होगा रफली, ठीक है, तो इधर का 90 डेज रहेगा, वो आपका अच्छे से डीपली पढ़ने का टाइम होगा। तो इस फर्स्ट 90 डेज में इसको बना लो फेज 1, इसको बना लो फेज 2, ठीक है, और इसके बाद इसमें आराम से डिट पढ़ो, ठीक है। जिसको बहुत डिटेल में मैंने बताया है, जस्ट वॉच द लास्ट सेशन, ठीक है, लास्ट सेशन जस्ट 4 से 5 वही लिया, सॉरी 5 से 6 मैंने वही लिया था, 5 से 6 वाले सेशन में, ओके। Those who started preparation just now, ठीक है, जिन्होंने भी अभी अपना प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, आई जस्ट शेयर लिंक्स ऑफ क्योंकि वो ना स्पेशल सेशन था, मिलेगा नहीं, वेट आई डू इट। देखो ये मैं एक लिंक पिन कर रहा हूँ, आई जस्ट टुक द लास्ट क्लास ईयर, ठीक है, जिन्होंने भी अपना अभी ये क्या बोलते हैं, ये सेशन नेम है स्ट्रैटेजी फॉर क्यूए एलआरडीआई, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर क्यूए। अभी मैंने जस्ट खत्म किया सेशन एंड आई टुक दिस सेशन इन डिटेल, बहुत बड़े डिटेल में लिया था यहाँ पे सेशन, ओके। तो इसको अभी इसमें जस्ट देख लेना। यस, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, ओके। माई आई एम टारगेटिंग माइका अहमदाबाद, इसका सेशन और बता दो। माइका नॉट दैट बहुत कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है माइका की, तो उसके
टारगेट करोगे अलग से। अगर तुमको माइका में इंटरेस्ट है तो माइका इज बेसिकली फॉर ये, अगर तुमको माइका में इंटरेस्ट है, ये लिंक है, माइका में इंटरेस्ट तो तुम्हारा मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, तो मार्केटिंग के लिए बहुत कॉलेज टारगेट करो, टारगेट लॉट ऑफ कॉलेज ऑफ मार्केटिंग। ओके, माइका जस्ट वन ऑफ देम। ओके, तो माइका इज जस्ट लाइक, ठीक है ना, अराउंड 90 वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, अराउंड 90% के आसपास के लोग रहते हैं, अराउंड अराउंड, जिसके लिए माइका एग्जाम होता है। बट इसमें बहुत कॉलेज है मार्केटिंग के लिए, IMABC टॉप कॉलेजेस, सॉरी आपके सारे IIMs, IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, हाँ, FMS, MDI, टॉप कॉलेज मार्केटिंग के हैं, SIBM, SCMHRD, ये सब माइका से अच्छे हैं सब कॉलेज। ओके, हाँ, तो यही इसी लिंक में जाओगे ना, इस लिंक में एक सेशन है, स्ट्रैटेजी फॉर QA LRDI, ठीक है, अभी जस्ट लिया है मैंने, तो उसमें देख लेना उस वाले को। ओके, Hi sir, I aspired to study from Aditya. Making it to lack of somehow due to category managed to secure Trichy at specialist category. I am already 25. I have basic face study. देखो, देयर आर टू वेज टू थिंक लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो भी तुमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, गूगल पे सेव डॉट थिंग, देयर आर रियली टू वेज टू थिंक फॉर इट, राइट। सो टू वेज बेसिकली इसके लिए क्या है, इसकी यू कैन गिव वन, मेरे मेरे इसमें दोनों टेक क्या रहता है, आई गिव हिम बोथ साइड, क्योंकि इसमें आई थिंक बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बोथ साइड्स फॉर दिस इज एक्चुअली कि अगर इन फर्स्ट वे व्हाट यू कैन डू इज कि आप अगर एक साल और प्रिपेयर करना चाहो, तो इसमें देखो बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है तुमको, अगर तुम अपने से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो लगता है कि आई कैन डू बेटर, तो तुमको एक साल और प्रिपेयर करो, इसमें देयर इज नो हार्म इन दिस, एब्सोल्युटली नो हार्म, ठीक है। तो एक साल प्रिपेयर करके उससे कुछ नहीं फर्क, क्योंकि मेरा अगला 25 साल करियर है यार, तो हम एक साल का रिस्क ले सकते हैं, आई कैन टेक 1 ईयर रिस्क, राइट। हमको 25-30 साल प्राइवेट जॉब करना है, एक साल का रिस्क होता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, अगर नहीं भी अच्छा हो तो कोई बात नहीं, एक साल का रिस्क वर्थ है। तो इसलिए ना, अगर मेरे को जब भी लगता है ना कि मेरा आज ये लास्ट ईयर है और हमको लगता है कि हमको एक साल का और रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, तो वी शुड टेक द रिस्क, अपना लाइफ है ना, क्योंकि आगे लाइफ में कोई रेग्रेट नहीं रहना चाहिए, 1 ईयर इतना कोई बड़ा चीज नहीं, रेग्रेट इज नॉट, रेग्रेट नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट चीज है, ठीक है। सेकेंड चीज बेसिकली क्या है इसमें कि आपका सेकेंड चीज क्या है कि आप IIM, मान लो आपको मिल रहा है, इफ यू गेट सम IIM त्रिची लेट से, ठीक है, तो मान लो तो अगर तुमको IIM त्रिची मिलता है, तो IIM त्रिची में ऑन एन एवरेज अगर तुम बैच के यहाँ पे क्या है कि पहले IIM त्रिची में एडमिशन ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे बैच के टॉप 10% में रहे, और बैच के टॉप 10% में रख के अपने आप को मान लो तो तुम्हारा अब इफ यू वांट इन फाइनेंस, साथ में CFA कर लिया, इफ यू वांट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग के 5-6 बहुत अच्छे सर्टिफिकेट कर लिए, सर्टिफिकेशंस बैच के टॉप 10% में अच्छे से मेंटेन किया, तो यहाँ से भी आप 20 से 25 LPA का पैकेज उठा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक सेकंड वे है कि अपने आप को एडमिशन लेके अपने आप को अप स्किल किया, ठीक है। सो IIM Trichy नॉट अ वेरी बैड कॉलेज, इट्स ओके, ठीक कॉलेज है IIM Trichy, ओके, नॉट अ वेरी बैड कॉलेज। तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, मान लो कहीं ऐसे चले गए जहाँ का एवरेज पैकेज 10 लाख है, तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा हमको अपॉर्चुनिटी, बट IIM Trichy टाइप के कॉलेज में अगर तुम अच्छा करोगे तो वहां पे 25 लाख का पैकेज मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज क्लोज टू IIM ABC का एवरेज पैकेज, ओके। So that's why you can so this both way you can think of it, तो आपके लिए दोनों वे इंपॉर्टेंट है, दोनों वे ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं ना कि इस साल सेटिस्फाइड नहीं है, क्या एक साल और दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमको लगता है कि नहीं सर इस साल कुछ मिल गया है, अब एडमिशन लेके अपने अप स्किल करते हैं, तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। प्लीज पिन कर जाओ ना, ऐसे मैंने पता मेरे मैसेज मिस हो जाएंगे, ठीक है, कीप ऑन पिनिंग गाइस, पिन कर देते, मैं पिन देख पाऊंगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, बोथ वेज आई एम कंप्लीटली फाइन शिवांगी, वी हैव टाइम टिल 31 जुलाई, ठीक है। आप उसको पहले ए करके बी करो, बी करके ए करो, कोई मतलब नहीं बनता है, जो आपको कंफर्टेबल है वैसे कंफर्टेबल करो, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन, ओके। आई हैव गिवन कैट संबलपुर फर्स्ट टाइम एट करना नंबर डेमो, अगेन
यहाँ पे तुम्हारा चॉइस होगा अर्पिता, दिस इज योर चॉइस ना, कि सर अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तुमको पढ़ने का मन करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। पढ़ने का वजह से इसके तुमको वापस से वही क्वांट पूरा ग्रिल करना पड़ेगा, वही एलआरडीआई, वो यू नीड टू ग्रिल योरसेल्फ, ऑल दोस मॉक्स फेज एंड ऑल। बहुत लोग हैप्पीली करते हैं, बहुत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डू इट, ऑब्वियसली तुमको पता है कि आई एम संबलपुर जम्मू एवरेज कॉलेज है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, राइट, एवरीबॉडी नोज इट। तो अगर तुमको ये ठीक है कि सर एक एवरेज, और मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, तो ठीक है, पढ़ने का मन नहीं है तो आराम से एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर आगे बढ़े, ठीक है। पर तुमको अगर पढ़ने का मन करता है, ठीक है, तो पढ़ने का अगर हमको मन करता है तो फिर यू कैन ड्रॉप ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यू शुड बी सेटिस्फाइड इंटरनली, ये बहुत जरूरी है। अगर इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, जब फैमिली का नहीं, छोड़ दो, फैमिली नहीं छोड़ देना, ठीक है। इस चीज में ना फैमिली का 1% भी नहीं आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ चीज, ध्यान रखना। आई मे बी हार्श, ठीक है, बट इस डिसीजन में तुम्हारे फैमिली का 1% भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल परसेंट, ठीक है। क्योंकि फैमिली को डिपेंड करता है, फैमिली तुमको क्या समझती है, ठीक है। अरे कोई बोलेगा अरे आईएम हो, अरे मेरी बेटी का आईएम हो गया, आईएम में ले लो। कोई बोलेंगे आईएम जम्मू, तुम आईएम अहमदाबाद में जाओ, ठीक है। तो दोनों टाइप के फैमिली से मतलब नहीं है, ओके। हमें अपना देखना है, अगर हम आगे पढ़ पाएंगे तो हम आईएम अहमदाबाद के लिए ट्राई करेंगे, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो जम्मू लेके अपने आपको अप स्किल करेंगे, ठीक है। इसमें फैमिली का नॉट अ सिंगल परसेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टेक योर इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये देखो पहले ना इसको मत बनाओ मछली बाजार, ठीक है। क्लास है यार, सर पिन सर पिन सर पिन, मेरा पिन सर, मेरा पिन मेरा पिन, ठीक है। ऐसे कैसे होगा तो ऐसे नहीं कर सकते ना, मेरा पिन मेरे को सामने पे, मेरे को ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, मेरे को एक एक पिन क्लिक करना पड़ता है, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। सर मेरा पिन मेरा पिन सर मेरा मेरा, ऐसे कैसे होगा बताओ। अब कोई बोलेगा सर मेरा पिन क्यों नहीं, उसका पिन क्यों देगा, मेरा पिन क्यों नहीं देगा, तो मेरे पास खुद भी उसका आंसर नहीं है, क्यों नहीं देखा। हाँ, अगर पिन जल्दी चाहिए तो बोलोगे कि हाँ डांट सुनने काम कर, डांटोगे, डांट सुनोगे ना प्रेम, अब डांट सुनना अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर जल्दी चाहिए पिन तो गूगल पे करो, जिसका तो गूगल पे आ रहा है अच्छा अमाउंट, जिसका ज्यादा अमाउंट आएगा उसका पिन पहले देखेंगे, ढूंढ के पिन देखेंगे उसका, ढूंढ के, ठीक है। गूगल पे करते जाओ। अगर जॉब अप्रैल से चालू किया बट ग्रेजुएशन अगस्त में, सो वुड कैट रिमूव द पॉइंट फॉर वर्किंग फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त? ऑब्वियसली यस। तो जितने मंथ का काउंटिंग्स है, ठीक है, वो इट नॉट डिपेंड ऑन दैट ट्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली तुम्हारा वर्क इज 21 मंथ का है, किसी ने ये 3 महीना और काम किया, उसका वर्क इज 24 मंथ का है, तो ही इज गॉट अ स्लाइट एज अबव यू। तो बट दैट हैविंग सेड दैट, दैट स्लाइट एज इज रियली स्लाइट, उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। कमेंट मिस हो जाएगा जब यहाँ टाइप करते रहो ना, ठीक है। पिन पिन डाउट है, पिन करते रहो। सर कंप्लीटेड ग्रेजुएशन बीकॉम इन जुलाई 22 एंड नाउ परसुइंग एमकॉम इग्नू फ्रॉम अगस्त 22 टू अगस्त 24। अच्छा, सेशन बीकॉम इन जुलाई 22, ओके, एंड नाउ परसुइंग एमकॉम फ्रॉम अगस्त 22। यस यस, एमकॉम आपका, एमकॉम रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। सो एमकॉम इज नॉट रेलेवेंट टू कैट। तो जो लोग भी अपना एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल काउंटेड एज एज कोर्सेज, ये सारे आपके गैप ईयर्स ही हैं, ठीक है। किसी ने अगर अपना ग्रेड खत्म कर लिया 2021 में, फिर एमएससी खत्म कर लिया 2023 में, ठीक है, तो उससे इससे कैट को कोई मतलब नहीं है, इट इज अ गैप ईयर ऑफ, दिस इज 2 गैप ईयर्स, ठीक है। तो गैप ईयर को, हाँ गैप ईयर को कैट में भरने का एक ही तरीका है, आपको वर्क होना चाहिए। तो वर्क इज द ओनली वे, वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन, तो work is after graduation is the only way to fill your gap year. There's no other way to do it. Okay. Sir, 10 33% is 12 70%, BSc 54.66 year work is for CAT 23, SC quota 99% में black KFM is called possible. SC quota is possible है. Yes. 95 पे not sure but 99 पक्का, 98 to 99 sure.
ठीक है। हाँ, जितना भी कवर होगा ऑब्वियसली गैप ईयर कवर होगा। गैप ईयर्स का ऑब्वियसली आपको वर्क एक्स का पॉइंट मिलता है ना, तो अभी भी अगर कुछ तुम कहीं जॉब करोगे, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिन लोग का भी कोई फैमिली बिजनेस है, जिन लोगों का कुछ फैमिली बिजनेस है, जिन लोगों का कोई फ्रेंड का बिजनेस है, उन लोगों को उनसे जॉब, ब्रो बोलते सर हम जॉब नहीं करें, बाद में वर्क एक्स ले लेंगे। तो मेक श्योर कि अभी से अपने अकाउंट में सैलरी क्रिएट कराते रहो, ठीक है। ये बिगेस्ट प्रूफ होता है वर्क एक्स का। हर महीने को 10,000 15,000 कुछ अमाउंट क्रिएट कराते रहो, ठीक है, जो लोग का भी अपना ऐसा बिजनेस वगैरह है तो ओके। कंपनी अकाउंट से अपने अकाउंट में सैलरी क्रिएट कराते रहो, ठीक है। हाँ, तो ये जरूरी है। ओके, I'll be joining SIBM Pune. Congratulations यार। My doubt is I have about 55 months experience. What should my approach in the MBA? अच्छा शरद, अच्छा जी तुमने मुझे कॉल भी किया था यार, आई कुडंट पिक दैट टाइम। तुमने 2-3 बार मुझे कॉल किया था, ठीक है। आई सॉ वो क्या बोले इसको, क्या इन विच स्ट्रीम वांट टू डू इट, किस स्ट्रीम में करना है? मार्केटिंग में? नथिंग, इट्स गोज गुड यार। एसआईबीएम पुणे इज वेरी गुड कॉलेज ऑफ फॉर्म, वेरी वेरी गुड कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज एसआईबीएम पुणे, ठीक है। एंड एड टू इट मार्केटिंग, इट्स रियली गुड, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड कॉलेज, आराम से इसको करो एंड ट्राई टू डू दैट सर्टिफिकेशन, ठीक है। जस्ट ट्राई टू कंप्लीट, मतलब तुमको ये भी नहीं करना पड़ेगा कि तुम, क्योंकि ऑलरेडी ऑल दोस थिंग विल बी गेटिंग इन दैट कॉलेज ओनली, ठीक है। तो कुछ तुमको करना है नहीं बहुत ज्यादा, ओके। इसमें जस्ट मेक श्योर कि यू आर इन द टॉप 10% ऑफ द बैच, ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। इट कैन रियली एंड अप विद सम वेरी हाई पैकेज, मतलब 25 LP वगैरह लग सकता है शरत, ठीक है। सो मेक श्योर, कीप योर फिंगर क्रॉस, 10% ऑफ द बैच में रहना, अच्छा वर्क एक्स है तुम्हारा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका ये अभी जो 2 मंथ्स का टाइम है, इस 2 मंथ्स का टाइम में ना जस्ट ट्राई टू गेट सम सर्टिफिकेशंस, ठीक है। कोर्सेरा से ले लो, फ्रॉम कोर्सेरा यू कैन डू सम डिजिटल मार्केटिंग कर लो, एक तो निपटा दो यहीं पे, ठीक है। एक निपटा दो एसईओ, एक निपटा दो एनालिटिक्स, ठीक है। सो सेशन जुलाई में स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट वीक से, ये फिनिश कर लेना ये 3 दिन तब तक। डिस्ट्रीब्यूशन का फिर उनसे वर्केस लेके ले लेना यार, ठीक है। जस्ट टेक दी वर्केस फ्रॉम उनसे ले लेना फिर, ठीक है। वर्केस का सर्टिफिकेट ले लेना। कैट 22 में 94.85 आई, वेट लिस्ट रेट हो गया मैक्सिमम सब में कंप्लीट, तब अच्छा है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जब अच्छा सा रिएक्ट हो गया तो बाजार पंगा है नहीं, आराम से एकदम भाई करो अब 99 के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर 99 नाउ, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छा है कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, आई एम संबलपुर कन्वर्ट हो गया, जाए कि नहीं जाए, तो कुछ कन्वर्ट ही नहीं हो, अगर हम मस्त प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 99 लेकर आएंगे, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग। हम्म। Sir, I'm not sure which stream to choose ahead. I have work experience in HR. Should I prefer IIM Shillong Core or IIM Indore PG? करो ना फिर, दिस इज वेरी गुड ना यार, गो फॉर IIM Indore PG PMHR ना। अरे बहुत 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 हाई पैकेज लगते हैं इसमें, ठीक है, रियली गुड। 30 का पैकेज लगता है इसमें। इफ यू आर गुड विद सॉफ्ट स्किल्स, तुमने HR में जॉब भी किया है पहले, ठीक है, तो 30 LPA का पैकेज लगता है इसमें। गो विद IIM Indore PGP, ओके। अरे मुझे नहीं, तुमको 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 क्या लगता है, मुझे कैसे दिखेगा? आई कैन नॉट सी प्रेम का कहाँ मैसेज है मेरे, आई डोंट नो। मुझे बस लाइन से डाउट पिन किए हुए हैं, लाइन से जो फर्स्ट फर्स्ट पिन फर्स्ट पे आता है डाउट्स, ठीक है। आई कैन सी कि वही 43 डाउट पिन किए हुए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ है प्रेम का मैसेज इसमें, 1 by 1 आते रहता है, ठीक है। My cousin is doing his graduation from political science and he want to pursue MBA. Has he face any difficulty for getting B school? नहीं, ये तो अच्छा बात है, इट्स गुड। एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी का एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, डाइवर्सिटी का, अच्छी बात है, दैट्स गुड। एचआर क्या बात कर रही हो यार, इट्स नॉट पॉसिबल।
एचआर इज ऑलवेज, जो एचआर है ना, एचआर इज ऑलवेज इंटरनल, कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। एंड इफ यू आर एट इफिशिएंट ऑफ इन योर वर्क, ठीक है, देन इट्स अ रियली गुड थिंग। एचआर के बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी। मतलब यहाँ पे मेरे 2-3 स्टूडेंट एचआर हैं, वो लोग एक्सेलर से पास आउट किए हैं, आई थिंक अभी 2-3 साल हो गया उनको। मतलब हर साल बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक्सेलर से 2-3 लोग जो पास आउट कर चुके हैं ना, इसमें से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक दे आर इनटू मल्टी एमएनसीज। वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड, वहाँ के कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ से वो लोग बेस्ट माइंड्स पिक कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ सिंगापुर जा रहे हैं, पिक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कंपनी के इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करना है। अगर तुम्हारा एचआर है, एचआर फ्रॉम टिस, एचआर फ्रॉम एक्सेलराई, एचआर फ्रॉम टॉप आईएम्स, ठीक है, इवन एचआर फ्रॉम एससीएमएचआरडी, ठीक है। सर ये कंपनी की जो कंट्री के टॉप एचआर है ना, ये इन्हीं कॉलेज से रहते हैं, ठीक है। देयर फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली, ओके। सो तुम एचआर में, एचआर कभी नहीं बोलता करने के लिए अगर तुम कोई एवरेज कॉलेज से बोल रही होती तो, ठीक है। एवरेज कॉलेज से एचआर बहुत गंदा हो जाता है, एचआर, क्योंकि ना फिर तुमको वही 30-40 थाउजेंड का जॉब मिलता है, वो तुमको खाली लोग बंदे लाने होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कराने के लिए। दैट्स अ बैड जॉब। बट टॉप कॉलेज से एचआर इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, करना चाहिए। आई वुड गो। अगर तुमको एचआर में इंटरेस्ट है तो जाओ, अगर एचआर में इंटरेस्ट नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा अगला पूरा 30 ईयर्स का करियर एचआर में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए असल मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंस में, लेकिन हमने आईएम इंदौर की वजह से एचआर ले लिया, तो वही मत करना, ठीक है। तुम्हारा आगे पूरा 30 ईयर्स का करियर है यहाँ पे, ओके। सो मेक श्योर कि तुम अपने इंटरेस्ट पे सब लोग काम कर रहे हो। 10, 7.4, 12, 75%, greater than 70%, complete 2021 with no objects, attempted CAT twice, 2021, 49%, 2020, what should I now do? अगर एमबीए करना है तो फिर इसमें तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ परसेंटेज टू डू एमबीए। इफ यू रियली वांट टू डू एमबीए तो टेक अप सम जॉब, कोई जॉब लो, अदरवाइज कुछ सर्टिफिकेशंस करो, उन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे कुछ इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। और उन इंटर्नशिप्स के बाद फिर साथ में जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट 95 प्लस, ठीक है। अदरवाइज फिर एमबीए उतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए, ओके। तो बिकॉज विद एवरेज प्रोफाइल यू नीड अ गुड परसेंटाइल, ठीक है। तो कल से तो नंटो को 95 प्लस चाहिए होगा। सबके लिए क्या ही है यार। भाई लखनऊ वेटलिस्ट इज 45, के वेटलिस्ट इज 8। ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इस साल में मूवमेंट एज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, कभी जीरो मूव होता है तो देख लो उज्जवल, अभी देख लो के का काफी हाई चांस है, के वेटलिस्ट इज 8 तो काफी हाई चांस है। एक बार के चेक कर लो, ठीक है। तो एक बार के को चेक कर लोगे तो सही हो जाएगा, के को चेक करने से। आई थिंक वी शुड वेट के का काफी हाई चांस है। रिपीटर दिस ईयर 10, 33%, 12, 70% बीएससी, ये तो हो गया ना। आई थिंक वी डन विद दिस, राइट। एक ही डाउट मत पिन करो यार, मेरे को डाउट का बहुत हाई वॉल्यूम दिखता है यहाँ पे, ठीक है। सो एक ही डाउट मल्टीपल टाइम मत पिन किया करो, अगर पिन हटा दो, डिलीट कर दो। मेरे पास एक ही बहुत छोटा विंडो है, बस यहाँ से मेरे को एक एक विंडो में देखना पड़ता है, ठीक है। हाय सर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वांट टू गेट IMA फॉर मार्केटिंग, हाउ कैन आई improve my chances to get the call? I'm getting 28 points in academics. सही है ना, तुम ट्राई टू गेट अच्छी, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ सी। अभी तो सागर हैज आल्सो, सागर इज सीए, ही इज वेंट इनटू IIM Ahmedabad this year only with some 98 percentile. श्रीजेश सीएफए, सीए नहीं है, वो सीएफए लेवल 2 क्लियर है, ही वेंट इनटू IIM Ahmedabad 99.4 परसेंटाइल। तभी दो लोग इस बार गए हैं सिमिलर प्रोफाइल के तुम्हारे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गेट सम लाइट, राइट, 99 प्लस लाओ, बाकी क्या चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो जितना हाई परसेंटाइल रखोगे उतना तुम्हारा चांसेस हाई बन जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू गेट सम 99.5 प्लस, ठीक है। तो दैट विल बी रियली गुड। 99.4 पे अभी कन्वर्ट किया सजेस्ट ने, ओके। सागर एट रियली गुड एकेडमिक्स, उसका 98.3 पे ही हो गया, 98.4 पे हो गया, 3 पे, ओके।
आई अंडरस्टैंड उज्जवल, बट ठीक है, स्टिल आई हैव हाई होप्स फॉर के। ठीक है, अब इतना तो वेट कर ही सकते हैं, 10 दिन वेट कर लो। ठीक है, कैट 95.4 ओबीसी ऑल आईएम्स वेट लिस्टेड कन्वर्टेड XIMB BIM। देखो एक्चुअली ना XIMB अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था किसी से, XIMB BIM और 2-3 लोगों ने कन्वर्ट किया था, रिजल्ट आया इसका। इट्स ए डिसेंट कॉलेज, ठीक है, बट अब ना यही डिसेंट का डेफिनेशन डिफर। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि सर अब आई कैन डू मच बेटर, टेक अ ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा भी नहीं छोड़ा है कि तुमको अगले साल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं तो कोई अपने अंदर कोई गिल्ट भी नहीं रखना है। ठीक है, इट्स लाइक एक्सआई पे बीएम तुम्हारा, इट्स अ डिसेंट कॉलेज, आराम से तुम्हारे यहाँ पे 18 to 20 एलपीए का पैकेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो तो। इनफैक्ट तुम यहाँ पे 2-3 एडिशनल, अगर तुम्हारा एक्साई एमबी बीएम एक्साई एमबी के एम से बहुत लोग अपना करियर बनाते हैं फाइनेंस में भी, दे मेक द करियर फाइनेंस। तुम यहाँ पे ना, तुम ये कॉलेज ना तुमको एग्जाम भी की स्पेशलिटी है यहाँ पे, ये आपको ऑप्शन देता है 3-4 एक्स्ट्रा कोर्सेज करने का सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो आप ये 3-4 एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके सेकेंड ईयर में ना आप अपना बीएम प्लस फाइनेंस से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये और भी अच्छा प्रोफाइल हो जाता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम, ये काम कर लेते हो तुमने 3-4 फाइनेंस के कोर्स अलग से कर लिए, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा हार्डवर्क लगेगा करने में। ठीक है, एंड साथ बट ये कॉलेज, दैट कॉलेज गिव्स यू द ऑप्शन, ओके, फॉर डूइंग दैट। ओके, एंड उसके बाद में अपना, अगर तुमने ये काम कर लिया, फाइनेंस कर लिया साथ में बीएम के, एंड उसके बाद बीएम और फाइनेंस करने के बाद एंड यू कैन बी मेंटेन गुड ग्रेड्स, राइट, 8+ ग्रेड मेंटेन करो। ठीक है, you surely get some 20 LPA का पैकेज। ठीक है, 20 LPA प्लस मिल जाएगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि सर आई कैन डू मच बेटर, तुम कोई बहुत बहुत बड़ा नीच छोड़ रहे हो। ठीक है, तो तुम कैन टेक अ ड्रॉप आल्सो, कोई दिक्कत नहीं, टेक अ ड्रॉप एंड बी सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक था। इट्स नॉट लाइक बहुत कोई बड़ा चीज छोड़े कि अगले साल नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में बीएम का जैसा लेवल है, जो रैंकिंग है, इसके आसपास बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो तुमको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉलेज, तो इसलिए ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है, तो इसलिए बोथ ऑप्शंस आर देयर, कैन चूज। ठीक है, बस गिल्ट मत रखना अपने ऊपर, डोंट गिव दैट गिल्ट अपने ऊपर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओके, बेटर कॉलेज फॉर एमएचए एमपीएच। एमएचए एमपीएच क्या होता है? एकदम अरमान ट्राई टू गेट 99.5 प्लस। ठीक है, 2000 पे, आई डोंट थिंक 2000 पे हो गया, 2000 पे मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को नहीं लगता 2000 पे नहीं हुआ था संबलपुर का, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया 2000 पे हो गया संबलपुर का? एक बार चेक करो लास्ट ईयर कितना गया था, लास्ट ईयर में तो एक आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया। 2000 आई डाउट, है ना, 2000 पे मुझे भी डाउट है, 2000 पे नहीं होगा। 800-900 तक तो मैंने सुना है, लास्ट ईयर somebody told me, आई थिंक लास्ट ईयर somebody told me 783। मेरे को एक नंबर याद आ रहा है कि लास्ट ईयर किसी का 73 वेटेज था, वो हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट आई एम नॉट 100% श्योर हियर। ठीक है, बट 200 टू हाई, लॉजिकली भी और नंबर वाइज भी। ठीक है, हाउ इज 4? 4 इज अ ओके, ओके टाइप के कॉलेज। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ पे पीयर ग्रुप होगा, दैट विल मोस्टली अराउंड 80, कैट में जिसको 88 परसेंटाइल से लेके 92 के बीच में आता है। ठीक है, वो तुम्हारा 4 में जाते हैं, तो एक ओके टाइप का कॉलेज है, नॉट वेरी बैड, नॉट रियली गुड। ठीक है, तो अगेन इफ यू टेक एडमिशन, नीड टू अप स्किल और यू बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग टू टेक अ ड्रॉप आल्सो, कोई बात नहीं, अगेन कोई 4 पे ऐसा वाली तो बहुत बड़ा चीज छूट रहा है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बीए ऐसे तो कैसे कोई स्ट्रीम तो नहीं बता सकते यार। आई हैव इंटरेस्ट इन एमए इकोनॉमिक्स। आई एम गेटिंग टुडे इन जुलाई 2023, आई हैव इंटरेस्ट इन एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू। एमए इकोनॉमिक्स तो इंटरेस्ट है, शुड डू इट और गिव इट टाइम टू कैट ओनली, ये तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, कैट के थ्रू अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फाइनेंस में है,
तो फिर तुम MBA इन फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है, कैट के थ्रू तुम्हें करना है तो। बट ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं तुम्हारा कि इकोनॉमिक्स से इग्नू है तो वो तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है, तो यहाँ तुमको देखना पड़ेगा। नीड टू टेक योर कॉल हियर फर्स्ट। ओके, पर ना ये बहुत लोग का ज्वाइनिंग डिलेड है, ठीक है, सो लॉट ऑफ गाइज हैव गॉट डिलेड इन ज्वाइनिंग। ओके, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जस्ट बोल दो कि वो इंटरव्यू में कुछ कुछ बोल सकते हैं, जस्ट ट्राई टू गेट सम हाई परसेंटाइल इन कैट 23, ठीक है, फिर कुछ कहा नहीं जाएगा, ज्वाइन नहीं आया तो विल मेक समथिंग। देखो इस गैप पीरियड के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस गैप पीरियड, ये ना यूनिवर्सिटी वाला इशू है, ठीक है, तुम जहां से कर रहे हो वहां पे एग्जाम डिलेड, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता, सो देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट फॉर इट, ठीक है, कैन इजीली एक्सप्लेन दिस इन इंटरव्यू कि भाई मेरा एग्जाम डिलेड था, मेरे पास सर्टिफिकेशन है उसके, सर्टिफिकेट्स हैं उसके, तो यू इट वोंट बी एनी इशू एक्चुअली। ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे 22 या 23 जुलाई जून से, सॉरी क्या है, मई से, ठीक है, 22 या 23 दोनों में किसी एक, मैंने 2 दिन का दिया है बना के, कोई भी एक दिन स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन दिया है। आई एम रिपीटर 53% क्या 22 से अलग अर्थमेटिक लाइव किया 10% कुछ नहीं हुआ सर, रियल लाइव ना करके अलग अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करो। डांटे क्यों तुमको, डांटने क्यों है, मैं डांटने वाला क्यों काम कर, अच्छा काम करो, पढ़ाई करो, डांट क्यों सुनो बताओ, जब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लॉजिकल इंसान है, डांटने क्यों डांटूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते डांट दीजिए, ऐसा नहीं होता है, कोई गलत काम कर रहे हो डांट सुनोगे ना, अच्छा काम कर रहे हो, डूइंग गुड, ठीक है, तो बस सोचो कि ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये परसेंटाइल कुछ नहीं है, ठीक है, सो उसका लोड मत लो, ठीक है, कि परसेंटाइल कुछ आया था, मतलब एक तो ना अपने ऊपर बहुत लोग रिपीटर देख रहा हूँ मैं, कमेंट कर रहे थे, देखो रिपीटर का ना अपने ऊपर टैग मत लगाओ, हम तो रिपीटर हैं वो फिर ऐसा मतलब नहीं होता मैं, ठीक है, कैट का अगर तुमको कैट का कोई अटेम्प्ट काउंट करना है, तो कैट का अटेम्प्ट काउंट करने का क्या मतलब है, तो तुमने तुमने कम से कम 30 मॉक्स दिए हैं, कम से कम मिनिमम, ठीक है, तुमने पूरा तुमने तुमने कम से कम LRDA में एट दिस लीस्ट तुमने कम से कम 400 सेट सॉल्व किया होगा, ठीक है, एट दी लीस्ट मिनिमम, तुमने क्वांट को पूरा खत्म किया सिलेबस, ठीक है, और उसके बाद तुमने कैट दिया, तुम्हारा तुम आ रहा नहीं होगा, ठीक है, अगर तुमने इतना नहीं किया तो तुम कैट के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, तो जिस एग्जाम के लिए मैं ऐसी थोड़ी, मैं अभी पढ़ा, मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 बार यूपीएससी दे दूँ, अब मैं बोलूँ मैं यूपीएससी रिपीटर हूँ, मैं यूपीएससी का, मैं तो हर साल यूपीएससी देता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है, हमें जिस एग्जाम का के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें उस एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम का, तभी काम करेंगे आगे, है ना, इसलिए अपने आप ऐसे रिपीटर टाइम नहीं लगाना, अच्छे से पढ़ो आराम से, दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम और ये सब तुमको प्रिपरेशन में यू नीड टू टेक दिस सेल्फ कॉल, तुमको ये कॉल लेना पड़ेगा तुमको यहाँ पे कि ये जो कॉल्स हमारे की अर्थमेटिक एक सब्जेक्ट चल रहा है एक और कर ले क्या, करके देख लेते हैं, तो सही चल रहा है, ठीक है, नहीं सही चल पा रहा है फिर एक पे लौट आते हैं, तो इसमें कोई इन एग्जाम्स का कोई परफेक्ट रूल नहीं होता, ठीक है, सो आराम से टेक अप एज व्हाट यू लाइक, ओके, कूल टाइप। यार थोड़ा पिन डाल दो ना, ठीक है, तब कोमल तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है बताओ, तुमने बोला है कि नॉट एबल टू रिपीट, नॉट रिपीटिंग, तुम रिपीट कर नहीं रही हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रिपीट करने का, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे बताओ, तो फिर तुम ज्वाइन ही करोगे ना, फिर पूछने का फायदा है बताओ कि फिर सर करे कि नहीं करे, तो कर लो, जाके एडमिशन एडमिशन लेके अपने वापस स्किल करते रहना, बैच में अच्छा ग्रेड मेंटेन करना। आई थिंक वी डिड दिस राइट, हमने ये कर लिया था ना, आई टेक टू दिस, एक लोग ना प्लीज मल्टीपल डॉट पिन नहीं करे यार, ठीक है, मिस हो जाता है मुझसे। और नहीं ऐसा सेम इम्पोर्टेंस तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ऑफलाइन का मोर इम्पोर्टेंट ऑनलाइन से, ये तो बोलूंगा, बट हैविंग सेड दैट इट शुड नॉट इफेक्ट मच, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस ज्यादा है बट इट शुड बी स्लाइट ओनली, बहुत ज्यादा तो वो अफेक्ट नहीं करेगा तुम्हारे नॉर्मल प्रोफाइल पे,
ठीक है, इट वोंट अफेक्ट मच। ओके, if I self I committed on already recording and watching DI live, you should go starting quants algebra geometry live। पहले अलजेब्रा कर लो, ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट अलजेब्रा करो फिर ज्योमेट्री करना, अलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री से, ठीक है। डिफरेंट था तो देखा नहीं मैंने। बट एमएससी इन बीएस एंड कंप्लीटेड एमएससी लास्ट ईयर, दिस ईयर 3 ईयर गैप काउंट हो जाएगा, इट विल अफेक्ट माय कैप प्रोफाइल। देखो ऑब्वियसली अफेक्ट तो करेगा, बट ही टोल्ड कि गैप ईयर एंड बैड अकैड्स आर नॉट गुड थिंग्स, राइट। बट जाते ही लोग ना आईएमए देख ही रहो, एवरेज अकैड के लोग जा ही रहे टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज परसेंटाइल, पहले हाई परसेंटाइल लेके आना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐड सम सर्टिफिकेशंस टू योर प्रोफाइल, और सर्टिफिकेशंस के बाद इंटर्नशिप्स को ऐड करना है, ठीक है। So add all the internships here. Okay. So certification plus internship should be important. Yeah, दोनों अच्छा होना चाहिए. Okay. मार्केटिंग के लिए आई एम बोध में, आप पता है आई एम बोध गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कॉलेज। जो भी स्टूडेंट गया आई एम बोध गया, नॉट नॉट लिस्टिंग गुड अबाउट आई एम बोध गया, ठीक है। कोई है क्या आई एम बोध गया का, मतलब किसी ने किसी का कोई पढ़ता है वहां पे? मैं तो जिससे भी गया आई हर्ड गुड फीडबैक अबाउट आई एम बोध गया, ठीक है। जैसे मैं नहीं मैं नहीं बोलता आई एम बोध गया के लिए, आई रियली डोंट नो, ठीक है। इसलिए बेटर है कि कोई ऐसे ही चूज कर लो। ओके, आई डोंट थिंक आई एम बोध गया डूइंग वेल दीस डेज, उतना अच्छा नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। तो मैं जितने भी 3-4 लोग स्टूडेंट्स गए थे, दे नॉट, एक का तो लास्ट में बहुत ही कम प्लेसमेंट लगा, आई थिंक 10-10.5 लाख का एलपीए लगा, बोला ज़्यादा कंपनी भी नहीं आई थी, ठीक है। तो 10-10.5 एलपीए में क्यों ही नहीं जाएंगे, ओके। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है बहुत को फिलहाल, अभी तो नहीं पता, अब कुछ अच्छा बात बताऊंगा, ठीक है। टैपमी और 4, टैपमी ले लो, थोड़ा टैपमी बेटर है, साउथ का इन्वायरमेंट है टैपमी में, साउथ का इन्वायरमेंट रहता है, अच्छा कैंपस है, ठीक है। हालांकि दोनों सिमिलर ही कॉलेज है, बट टैपमी इज डिसेंट, ठीक है। देखो कुछ कुछ इंटर्नशिप्स करना चाहिए, ठीक है, एक्चुअली में, ओके। यू शुड डू फ्यू इंटर्नशिप्स, क्योंकि ना फिर प्रोफाइल बहुत वीक रहता है। तो मैंने तुम लोग को सबको बताया यहाँ पे, न्यू बैच तो अभी अभी न्यू बैच स्टार्ट ही किया है यार, कल ही मॉर्निंग में 10:30 AM एथमेटिक का स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक का रात मॉर्निंग वाले बैच में अर्थमेटिक का स्टार्ट किया है, ठीक है। उसको तो अलजेब्रा करेंगे, रात तुमको 2 बैच कवर करना पड़ेगा, अभी थोड़ा लेट हो गया इसलिए, ओके। तो रात वाले बैच में ज्योमेट्री स्टार्ट करें 23 तारीख से, तो अभी कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट ही किया है मॉर्निंग वाला बैच में, ओके। आई एम सिरमौर भी एवरेज ही है, ठीक है। एक मिनट मैं कहाँ पे था, रुक जाओ, कहाँ बता रहा था मैं? हाँ, तो मैं यही तुम लोग बता रहा था कि थोड़ा सा ना अपने प्रोफाइल पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, फ्यू सर्टिफिकेशंस एंड फ्यू इंटर्नशिप्स करने, जो लोग भी बहुत लगा सवाल, आई एम श्योर ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप्स करने से क्या होता है ना, कि आपका ओवरऑल ना आपका अच्छा मार्क्स काउंट होता है। हम आउट ऑफ 100 हम बात करते हैं कंपोजिट स्कोर का, है ना। तो आई वी टॉक कि हम आउट ऑफ 100 हम बात कर रहे हैं कंपोजिट स्कोर का बात कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 ईयर। तो इसमें ना आपको पता है कि ऑलमोस्ट 50-60-70% कैट का वेटेज रहता है, वेरिंग कॉलेज वाइज, है ना। इसमें अराउंड 20 से 25% जीडीपी का वेटेज रहता है, ठीक है। और फिर प्रोफाइल का वेटेज रहता है आपका, जो बाकी बच गया मार्क्स। तो आपको ना जो ये सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप्स करते हो ना, उसका जीडीपी में भी अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है, वैल्यू मिलता है, और प्रोफाइलिंग में मिलता है। तो आपके ओवरऑल कंपोजिट स्कोर में ये ऐड करता है, इसलिए ना कुछ कुछ करना चाहिए, एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि अब बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया और 99.99 आ गया, तो दैट्स फाइन। बट अगर मेरा 99.3 आ गया तो
तो हम ना हम 0.7 चले गए पीछे। तो 0.7 पीछे का मतलब क्या होता है कि हम 1400 रैंक पीछे चले गए। तो अब 1400 रैंक हम अपना पीछे चला गए मेरा रैंक। पहले हम टॉप 5 टॉप 10 में थे, तो अब बीच के लोग का उनका कैसा प्रोफाइल है, अब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करने लगता है ना। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि कुछ ऐड करते रहे सर्टिफिकेट इंटर्नशिप, ठीक है। इट एड्स वैल्यू टू योर प्रोफाइल एंड अल्टीमेटली यू आर हेल्पिंग एडमिशन इन द एनी टॉप कॉलेज। ओके, हाँ रौनक, पॉसिबल है, बस वही थोड़ा हाई परसेंटाइल लाना है, ठीक है। और कुछ साथ में अपने अपने सर्टिफिकेशन में प्रोफाइल कुछ ऐड करने, ठीक है। कुछ इंटर्नशिप वगैरह कुछ ऐड करने। Sir, I recently subscribed to Unacademy and started watching your recording of QA 10 PM and LRD. I want to complete syllabus with you. कर लो अभी, मैंने भी बोला कि स्टार्टेड यस्टरडे ओनली 10:30 AM पे। अब तुमको 2 बैच मिला के करना पड़ेगा, तुमको सब कुछ लाइव करना है तो। इफ यू वांट टू, रिकॉर्डिंग तो है, अगर तुमको सब कुछ लाइव करना है तो 2 बैच करना पड़ेगा। 10:30 AM बैच में अरिथमेटिक स्टार्ट किया यस्टरडे ओनली, और 22 या 23 से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे 10 PM बैच में। उसके बाद इसमें नंबर्स करेंगे और इसमें अलजेब्रा करेंगे। तो 2 बैच मिला के करोगे तो लाइफ खत्म हो जाएगा क्वांट, ठीक है। एलआरडी में भी 5 to 7 बैच चल रहा है, ठीक है, एलआरडी का कोर्स। तो अभी तो इसमें हमने अभी पूरा में 6 पार्ट में कवर करना है। तो 6 पार्ट में से अभी 3 हम थर्ड पार्ट में है फिलहाल। ओके, तो एलआरडी में रिकॉर्डिंग देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 3-3 सेट पर डे रिकॉर्डिंग देखते गए, खुद से पॉज करके ट्राई किया, फिर सॉल्व किया। 3-3 टॉपिक में सारा कवर है, तुम्हारा आराम से कवर हो जाएगा आराम से। ओके यार, ऐसे ना कुछ कमेंट्स है, अब तुम कुछ बताओ कि कुछ कमेंट्स है, कुछ पिन है, तो बताओ कैसे मिलाया करेंगे। अरे आकाश, अभी तो गया डिटेल में, ये अलर्ट टाइप करके ना लूप में आ गया सर आराम से। हाँ, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, देखा अभी तो पूरा तुम्हारी 2 बार तुम्हारा बताया, फिर से बताया। ठीक है, आईटी दिल्ली टेलीकॉम 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 तो बहुत ये सेक्टर हो गया ना तुम्हारा, बहुत ये तुम्हारा हो गया फनल वाले, वो क्या बोलोगे, काफी स्पेशलाइज सेक्टर हो गया। एमबीए थोड़ा सा ओपन में करना चाहिए। तो एनएमआई में स्कोर ले लो, ठीक है, तुम्हारा तुमको वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो चूज एनएमआई में स्कोर, तो तुमको यहाँ पे तुम अपने आप को थोड़ा फ्लरिश कर पाओगे कि मुझे एमबीए कहाँ पे करना है, मतलब को फाइनेंस में करना है कि मार्केटिंग में करना है। एनएमएस बहुत कॉलेज है, इट्स अ वेरी कॉलेज, तुमको बहुत अच्छे अच्छे इसमें कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। सो वेरी गुड कॉलेज। गूगल पे कर दिया, देखता हूँ गूगल पे 100 रुपये किया। 100 रुपये में नहीं होता है यार, 100 रुपये में क्या होता है आज के टाइम में, ठीक है। तो 2 चाय में खत्म हो जाएगा। तो मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा मैं वो। 10 CGPA, 12 89%, take 81%. I'm fresher and graduate 2022 and I would be getting good. I am called for interview. It will be helpful, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा, बट वी नीड टू प्रिपेयर आंसर की अगेन वाई गेट सो कैट का क्या स्विच है, ठीक है। तो इसका आंसर प्रिपेयर करिए, जस्ट ट्राई टू गेट 100%, ठीक है। एनी अचीवमेंट इन योर पास्ट इज हेल्पफुल, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट वी नीड टू गिव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू इट। तो हम लोग ये जीडीपी के पूरे कोर्स में यही काम ही किया है, ठीक है, तो हम कर लेंगे प्रिपेयर, डोंट वरी। मैं तंदूरी चाय पीऊंगा ना हर्षिता, ठीक है। अब अपने में पीऊंगा, अपने पैसे से, उस दूसरे के पैसे हैं, उससे अच्छा चाय पियेंगे ना। आई टोल्ड, आई थिंक साई, आई जस्ट आंसर दिस ना, तो तुम्हारा आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जस्ट आंसर दिस लास्ट वन। यार नागपुर काशीपुर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, एकदम सेम टाइप का कॉलेज है, ठीक है। तो सेम टाइप एकदम नागपुर काशीपुर, तो नेवर नो, ठीक है, कोई भी चूज कर सकते लोकेशन वाइज। आईआईटी दिल्ली और आईएम उदयपुर। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली इज बेटर, शुड बी, मतलब नो डाउट, ठीक है, एकदम फ्रैंक, आराम से, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। वो पेट्रोल डीजल हो गया होगा, ठीक हो गया होगा अब हार्ड कॉपी में सही नहीं होगा, मैंने लिख दिया, लिख के भेज दिया टाइप करके। सॉफ्ट कॉपी में सही हो गया होगा, पीडीएफ में सही हो गया होगा ये वाला, ठीक है। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कर, अगले एडिशन में सही होगा, अगले एडिशन में आके सही होगा।
IIM I वर्सेस IIM K। अरे पजल क्यों खेल रहा मेरे साथ? एग्जैक्टली सेम ही कॉलेज है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किस बेसिस पे? सिमिलर परसेंटाइल, सिमिलर कॉलेज, सिमिलर टैट का वेटेड, बहुत सिमिलर कॉलेज है, मतलब स्टूडेंट भी यानी ये कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। अलग वैसे रख लो बस। कोझिकोड का इसका कैंपस अच्छा है। नहीं, होम से दूर ही रहो, ठीक है। नियर टू होम क्या करना है? अब घर से दूर रहो। नियर टू होम, नियर टू होम, सब नियर टू होम ही करते रहना जिंदगी भर, ठीक है। घर से जो घर से दूर है वो ले लो, जो जितना घर से दूर लग रहा है, ठीक है। हम्म। आई एम, तो और क्या यार, हो गया घर, घर हो गया, बहुत घर ले लिए, बचपन से घर पे रहे, थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। तो आई एम के ले लो, आई एम के का अच्छा कैंपस है, आई एम के गॉट गुड कैंपस, आई एम के ले लो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कैंपस आई एम के। क्या हो गया? आई एम के में मेरे मतलब आई एम के में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आई एम के में जाओगे ना फर्स्ट ईयर में से, अभी इस साल ही बहुत लोग मिला जाके 30-40 लोग होंगे आई एम के कैंपस में, ठीक है। आई एम के में जाओगे बहुत मिल जाएंगे आई एम के में स्टूडेंट्स अपने ग्रुप के। मेरे को लिटरली मेरे को नाम नहीं याद है इतने लोग आई एम कोजी कोड में। हो गया होगा, रेक्टिफाई नहीं हुआ है अभी भी। अच्छा ठीक है, मैं करवा, मैं देख लेता हूँ उसको। एक बार डाउट ग्रुप में मेरे को लिख के टैग कर देना ना, मेरे को याद रहेगा। मैंने भेज दिया था, पता नहीं क्यों नहीं किया। देखो यहाँ पे ना पॉइंट क्या है इनको चूज करने के लिए, कि IMT गाजियाबाद और जो IIM नागपुर जिसको चूज कर रहे हैं, IMT गाजियाबाद इज वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ये तुम्हारा काफी अच्छा प्राइवेट कॉलेज, वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, वेरी गुड IMT गाजियाबाद, ठीक है। बट IIM नागपुर, क्योंकि IIM है तो दिल्ली ऊपर भी आ रहा है, IIM नागपुर, ठीक है, कमिंग रियली गुड। तो इसका जो एवरेज मतलब बाई कॉलेज रेपुटेशन, IMT गाजियाबाद हैज गॉट अ ग्रेटर रेपुटेशन इन कॉलेज, ठीक है। बट IIM नागपुर क्या हो रहा है ना कि इट्स गोइंग अप वेरी क्विकली। इनका ऑलमोस्ट दोनों का जो एवरेज पैकेज है ना, एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो काफी जल्दी काफी इक्वल हो गया है, बिकॉज ऑफ IIM ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, अच्छे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस, बल्कि इनफैक्ट IIMT गाजियाबाद में तुमको कुछ मार्केटिंग की 2-4 एक्स्ट्रा कोर कंपनीज मिलेंगी जो IIM नागपुर विजिट नहीं करेंगी फिलहाल, क्योंकि वो काफी ओल्ड कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है IIMT गाजियाबाद, ओके। बट IIM नागपुर भी 2 साल में काफी अच्छा हो जाएगा, 2 साल में और अच्छा ही होगा, ठीक है। ग्रोइंग एटलीस्ट दीज IIMs आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 15% to 20% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही हैं ये जो IIMs है, ठीक है। तो इससे थोड़ा टफ चॉइस हो जाता है। तो अगर तो अगर तुमको कोई IIM के टैग का इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक है, तो यू कैन गो विथ IIMT गाजियाबाद। क्या अगर IIM के टैग का मतलब नहीं मुझे, ठीक है। सो IIMT चले जाते हैं वहाँ पे, एक बहुत, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत बड़ा अलुमनाई बेस है, बहुत उसके जो अलुमनाइज हैं बहुत बड़े बड़े कंपनीज में अच्छे पोजिशन पे है ना, IIMT गाजियाबाद में, ठीक है। अगर तुम्हारा IIM का टैग का तुमको चाहिए तो IIM नागपुर भी नॉट अ बैड चॉइस, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा करियर 2-4 कंपनी छोड़ दो, तुम्हारा करियर और क्योंकि सर सिमिलर एवरेज पैकेज है, सो करियर विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर ओनली, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तुम कोई चूज करोगे इसमें से, तो यू कैन जस्ट टेक अ कॉल दोनों मिलके, ओके। क्या चला दोनों कमेंट में, ये कर दो वो कर दो, तुम्हें क्या हो गया? एक पढ़ाई करो ना बैठ के आराम से, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। मैं टाइम पास किया तुम लोग सब कोई, तो यहाँ सीरियस डिस्कशन, सबका सीरियस कॉल ले रहा हूँ मैं, क्या क्या इशू क्या क्या नहीं है, ठीक है। नोट्स का बहुत ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते अभी भी। अरे अच्छे क्वेश्चन है यार, बिकॉज अच्छे, बिकॉज नोट्स में मैंने काफी अच्छे, मैंने बोला ना, मैं अपनी बुक बना रहा था, तो मेरी बुक थी वो, ठीक है। तो ऑब्वियस, तो तुमको ऑब्वियस बात है, अगर मैं अपनी बुक बना रहा था तो मैं उसमें अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, ये तो ऑब्वियस बात है ना, ठीक है।
दैट्स क्वाइट इजी। अब ऑब्वियसली बात है ये, तो मैं उसको अच्छे क्वेश्चन डालूंगा तो टाइम लगेगा सॉल्व होने में, ठीक है। बट वही हैविंग सेड दैट, अच्छे क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हमें अपने आप को सॉल्व करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। इतना जरूरी नहीं कि सब हो जाए, बट स्टिल कैट मेट्स इनफ टू गेट क्लास का क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लोगे कैट, मतलब फॉर एग्जांपल तुम लोग एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हाउ टू गेन सम टाइम कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं। कैट 2021 और 22 का तुम लोगों ने, आई थिंक तुम लोगों ने सबने, जो लोग भी यहाँ पे अटखेलियां कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तुम लोगों ने खत्म, तुम लोगों ने एटलीस्ट अरिथमेटिक खत्म कर लिया होगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गाइस मस्ट हैव फिनिश्ड अरिथमेटिक, खत्म तुम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने अरिथमेटिक खत्म कर लिया होगा, तुम लोगों का अलजेब्रा ऑलमोस्ट फिनिश्ड होगा, राइट। नाउ एक बार जाके ना कैट 21 और कैट 22 का एक्चुअल क्वेश्चंस देखो, ठीक है। अरिथमेटिक और अलजेब्रा का कैसा आया था लास्ट 2-3 इयर्स, ठीक है। तब तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो गेन का अच्छा, मतलब तुम बोलेगा कि नहीं वेरी डूएबल, ठीक है, आराम से हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद, ओके। तो तुमको वो सब नहीं आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लिमिट नहीं है। इनफैक्ट मान लो जिसको 99.9, अभी लोग कितने लोग सब आईएम में जा रहे हैं, आईएम कन्वर्ट हो रहा है, इनको भी अपनी बुक का दे दूंगा 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इनसे, हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि लोग आईएम में नहीं जाएंगे। अच्छे वाला लिमिट होते वो तो बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। एक लेवल तक अपना करके हम पहुंच जाए 99 में, हमको आ गया, मेरा काम हो गया, ठीक है। बाकी वो तो काम ही है बनाना माइंड का। हमारा काम क्या है, माइंड को चैलेंज करना, अच्छे क्वेश्चन बनाना, सोचना, समझाना, ठीक है, वो हमारा काम है। बट इतना लोड नहीं लेना कि सर इतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, दैट्स फाइन, ठीक है। असली गेम आएगा मॉक में, तो मॉक विल बी द रियल गेम चेंजर। मॉक इज द रियल गेम चेंजर, यहाँ पे रियल टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो जब मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे तो क्या तुम आराम से इसमें 22 क्वेश्चन में 10 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे चेंज करेंगे, वहां पे, ठीक है, हो जाएंगे। अभी मॉक शुड बी द रियल, मॉक में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ना, क्योंकि अब जैसा तुमने नोट्स में लिया, अब नोट्स में लेवल 2 एंड लेवल 3, अब 30 बढ़िया क्वेश्चंस है यार, these are 30 रियल गुड क्वेश्चंस, ठीक है। एटलीस्ट मतलब जो भी तुम मेरे बुक में डालोगे, मेरे बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल 2 लेवल 3 में, ठीक है। बट ये सारे अच्छे को तुमसे तुम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, होता तो तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं बना, ये 10 ही क्वेश्चन बना, ओनली 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, पॉसिबल है। बट अब जब रियल मॉक दोगे तो क्या मॉक में सारे क्वेश्चन एलओडी 3 रहेंगे क्या? नहीं ना। क्या मॉक में सारे क्वेश्चन लेवल 3 रहेंगे? नहीं ना। मॉक में तो मिक्सचर रहेगा, कुछ क्वेश्चन लेवल 1 भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन लेवल 2 भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन लेवल 3 भी रहेंगे। तो मॉक हमारा रियल है, ठीक है। हालांकि मॉक का लेवल होगा अराउंड 20 to 30% अबव कैट लेवल होगा ऑन एन एवरेज, मोस्ट ऑफ द मॉक, राइट। तो अब वहां पे आपको टेस्ट करना है कि क्या आप वहां पे क्वांट में 20 क्वेश्चन है, क्या आप 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्वांट में, ठीक है। अगर कर पाओगे तो ये सारी प्रैक्टिस वर्थ है उसके बाद। तो जितना प्रैक्टिस किया है सब वर्थ है, अपने अभिधा ग्रिल किया कि वही हमें चाहिए, तो वो मॉक में 95 प्लस आने लगेगा एंड यू विल फील गुड आफ्टर दैट, ठीक है। तुमको और करने का मन करेगा, ओके। हाँ, तो ऑब्वियसली दीस आर गुड क्वेश्चंस है। एलओडी 3 का मतलब ये होता है, एलओडी 3 थोड़ी हमने लिख दिया ब्लाइंडली एलओडी 3, अच्छे क्वेश्चन आए एलओडी 3 में, ठीक है। विल टेक तो सॉल्व करो, माइंड बिल्डअप होगा, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ओके। हाय सर, इन लास्ट सेशन यू टोल्ड टू नोट क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड एलआर, इट टेक्स 3 to 4 hours, so इट टू। मैंने कब बोला यार ये कहा, मैंने कब बोला कि नोट क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड एलआर? मैंने कभी एलआर के क्वेश्चन नहीं बोला नोट करने के लिए। एलआर के सेट को नोट करोगे, पागल हो? कितना लिखना, कितना लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। एलआरडी के क्वेश्चन नोट करोगे बैठ के, एलआरडी को नोट कर, एलआरडी को नोट कर रहे हैं 10 पर्सन आर सिटिंग। अरे फिर तुम पागल है, ऐसा कौन करता है ऐसे, ठीक है। एलआर के क्वेश्चन नहीं नोट करने हैं। मैंने बोला कि सेट को या तो पीडीएफ को सेव कर लो, या सेट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एलआर, और आराम से प्रैक्टिस करो कहीं से। या तो तुमको वो भी क्यों करना, तो बस सारा तो तुम्हारे पास वीडियो सब, आज टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सारे वीडियो अवेलेबल है, सारे तुम्हारे सेट्स अवेलेबल है वहां पे, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, तो यूज करो ना। जब तुमको एलआरडी रिवाइज करने मन करे, एलआरडी पार्ट ओपन कर लो, एलआरडी पार्ट 1 का वीडियो ओपन कर लो, ठीक है। जहां सेट है वहां सेट को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, सेट को सॉल्व करने का, हो गया, वेरी गुड, ये सॉल्यूशन देखो, करो ना आराम से। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है सब, हाई तुम्हारे पास ऑप्शन है टेक्नोलॉजी वाले, क्यों तुमको पता नहीं क्यों करना, लिखना क्यों, आई डोंट नो। क्वांट लिखना पड़ता है तुमको, सॉल्यूशन लिखना है,
थोड़ी क्वेश्चन लिख के दिमाग में जाएगा, ठीक है, राइट सॉल्यूशन तो दिमाग में प्रोसेस जाएगा, ठीक है। IIM रांची में हो गया है एंड त्रिची में EWSM 25 वेटिंग था, जिसमें 9 क्लियर हो गया है, 16 पर हूँ सर। वेट करना चाहिए यार, त्रिची के लिए वेट करना चाहिए। रियली दिस इंस्पायर्ड बाय दिस साउथ का बोले सर इतना साउथ साउथ करते रहते हो। आई एम त्रिची का बहुत अच्छा, आई एम त्रिची, आई एम कोझिकोड। त्रिची तमिलनाडु में केरला के बॉर्डर पे बहुत बढ़िया कैंपस है त्रिची का, ठीक है। आई एम कोझिकोड इसे बहुत अच्छा कैंपस कॉलेज, बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है, और अच्छा भी कर रहा है बिकॉज ना यहाँ अच्छा क्राउड आता है, दे क्राउड अच्छा फील करते हैं यहाँ पे, द गुड क्राउड। तो त्रिची इज वेरी गुड, ठीक है, त्रिची ले लेना। त्रिची में मैंने 2 साल पहले किसी को कहा था कि त्रिची 2 साल मेरे को ज्वाइन कर रही थी एक लड़की, ठीक है, तो त्रिची क्या ज्वाइन करे सर, ये नहीं करे, मैंने करो। मैंने पहले पता त्रिची का कैंपस बहुत बढ़िया है और अच्छा कर रहा है वहाँ पे, अच्छा काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है, मस्त। अभी 21 लाख का पैकेज लेके निकली है, ठीक है। तो मैं तुमको गलत सेशन नहीं दूंगा। आई एम त्रिची का, अरे अभी तो यही आंसर दिया कि त्रिची का प्लेसमेंट कैसा है। इट्स गुड, त्रिची इज अ गुड कॉलेज, आई एम त्रिची इज अ गुड कॉलेज, ठीक है। कुछ नया कुछ की वही सब पुराने डाउट बचे हुए हैं। आई थिंक सब लोग खुद ही निकल जाएंगे, सबको कॉमन डाउट क्लियर हो गया होगा। Converted Jammu DSC Wetlist Nagpur Tirchi. Which one to prefer for consulting in general? It depends on college. Is in college में IIM Trichy is the best. ठीक है. Then IIM Jammu. Then DSC. Then IIM Nagpur रख लो. IIM Nagpur. And then DSC. ठीक है. तो ये ऑर्डर प्रेफर कर सकते हो. अभी बहुत बचा हुआ है. बाप रे बाप. सर थोड़ा डर रहा है बिफोर MBA एक्सेलरेट ग्रुप में सब बाप इसरो ऐसा लगता है मुझे कच्चा था. तो अच्छा दिमाग तो तुमने कन्वर्ट किया ना, यू कन्वर्टेड एक्सेलरेट एच ना, तो करना क्या भैया, ठीक है. गुड अबाउट दिस, यू कन्वर्टेड एक्सेलरेट एचआर द बेस्ट कॉलेज इन एशिया. एशिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, ठीक है. इतने लोग बीट करके गए हो, ओके. तो फिर अब जाके वहां पे हम कॉन्फिडेंटली करो काम आगे और लाइफ में. यही तो कम्पीट करना है, यही तो, ये दिस इज द कॉम्पिटिशन यू नीड, राइट. कंपटीशन करो, मेहनत करो, ठीक है, डरना नहीं है मेहनत कंपटीशन से, ठीक है. जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो वो डराते थे, अनअकैडमी जान रहे हो वो है, वो IIT, वो अहमदाबाद का पास आउट है, ठीक है. वो अगला वाला बंदा बुक रहा है, वो अगला वाला बंदा जो है वो IT का पास आउट है, IT खड़गपुर पहले पास आउट है. सबको हरा देंगे, ठीक है, डोंट वरी. तुम्हें खाली मेहनत करना है बस, मेहनत करना ही नहीं छोड़ोगे, यू विल बी ऑल विनर. त्रिची का HR का नहीं आइडिया है मुझे, क्योंकि त्रिची का HR इज वेरी न्यू, सो आई डोंट हैव एनी कनेक्शन इन त्रिची HR. IIM रायपुर डिसेंट है. फर्स्ट IIM उदयपुर, देन IIM त्रिची, देन IIM रायपुर, ठीक है, कैप कॉलेजेस में. 9.23 पे 64% मिनिमम होता है, मुझे नहीं पता मिनिमम कहाँ पे. ऐसे नहीं आता कॉल से, तुम लोग ना डाउट लगा, ऐसे मिनिमम नहीं होता कॉल्स के लिए, ठीक है. ट्राई टू गेट 99 प्लस. मैंने नहीं पता मेरे 98.9 में कॉल आया कि 99.1 में कॉल आया, मुझे भी नहीं पता. नोबडी नोज दैट, राइट. उस साल का क्या तरीका है, कितने प्रोफाइल के लोग हैं, क्या रैंकिंग है, तुमको भी नहीं पता लोग कि कैसे प्रोफाइल जा रहे हैं लोग. सो जस्ट नेवर नो, ट्राई टू गेट एज हाई एज पॉसिबल. मेरा ब्रदर 2019 पास आउट है, होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद से अब तक SSC का प्रिपरेशन किया था, पर MBA करने के लिए प्लान है. हाँ करते हैं, बहुत लोग करते हैं यार, ठीक है. बहुत लोग SSC के वाले पास जो लोग छोड़ते हैं UPSC में, बोलो कि बहुत पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, अच्छा कर रहा है लाइफ में, कि वजह प्रिपरेशन छोड़ा है. कैसे लोग छोड़ते नहीं 5-5 साल तक, छोड़ दिया उसने कम से कम 3 साल तक, ठीक है.
अब लाइफ में अच्छा करेगा वो, ठीक है, डोंट वरी। बोलो प्रिपेयर करने के लिए। आई एम वीक इन क्वांट्स एंड डीएलए, वैसे ही बताया सिमरन, आई जस्ट टुक दिस फर्स्ट सेशन, देखो मैंने सेशन पिन किया है। 4 बजे सेशन ही है, 4 बजे सेशन ये सेम एग्जैक्टली सेम सेशन 4 बजे वाला, ठीक है। वीक इन क्वांट एलआरडीआई वैसे ही 100 डेज का प्लान बनाओ, 500 क्वेश्चन करो पर मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद मॉक दो, मॉक में उसके पहले सेक्शनल दो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज। मैंने 5 बजे सेशन लिया 5 पे, ओके। प्लीज देख लो उसको, क्योंकि फिर ना नया डाउट नहीं देंगे, अदरवाइज रिपीट हो जाएगा, उसके बाद सेम ही चीज हो जाएगा। यार कुछ इतने सारे भी पीने की मैं से कैसे हो यार। भाई साहब कितना तुम लोगों का डाउट रहता है। 4 FM, ठीक है, मतलब 4 इज बोला ना, 4 इज डिसेंट कॉलेज, 88 से 90 के लोग रहते हैं वहाँ पे 4 में, इट्स डिसेंट कॉलेज। ड्रॉप लोगे तब भी कोई इशू नहीं, ज्वाइन करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, 4 स्टार का कॉलेज होता है। आई थिंक वी आंसर दिस क्वेश्चन ना। अरे मैं जोर से कितना, मैं तो कितने इतनी बार जोर से बोला, मैं कितनी बार डांटा भी हूँ, लोग कहाँ सुनते हैं। आई एम बोध गया तो अब नहीं बोलूंगा मैं। 4 ले लो, जीआई में नहीं है, 4 ही ठीक ठाक है इन सब में। हाँ एक बार सारे सेट देख लो, कुछ नया नहीं मिलेगा, जस्ट लुक एट ऑल दी सेट्स वंस, ठीक है। एक बार सारे सेट खुद से कर लेना चाहिए एक बार, तो बार के लिए काफी है। उसके बाद मार्केटिंग के लिए कौन सा इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन करना बेटर रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एनालिटिक्स, एक्सेल, एमएस एक्सेल, 3 निपटा दो, बड़े हो जाएगा। मुझे कोई बैच नहीं ज्वाइन करना, आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करूं? अभी तो मैं ही अपने ही कोर्स बारे बता रहा था यार, ठीक है। 10:30 AM में जस्ट गो टू माय प्रोफाइल, मेरे प्रोफाइल में जाओ ना अकेडमी पे, वहां पे आता है ऑनगोइंग कोर्सेज, वहां पे आता है स्पेशल, और वहां पे आता है कंप्लीटेड कोर्सेज, ठीक है। तो ऑनगोइंग में अभी 10:30 AM पे एल्फेटिक चल रहा है, वहां पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर बताता हूँ उसके बाद, कल मॉर्निंग में क्लास है, उस क्लास में आओगे फिर बताता हूँ वहां पे, ठीक है। टैपमी और आई दिल्ली दोनों सेम ही कॉलेज है। आई में दिल्ली ले सकते हैं, टैपमी में आई में दिल्ली का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, आई में दिल्ली कर लो, टैपमी और आई में गो टू आई में दिल्ली, थोड़ा वहाँ पे परसेंटाइल रहता है लोगों का। टैपमी फॉर फाइनेंस, फाइनेंस के ना एवरेज कॉलेज तुमको बहुत हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर तुमको एमए फाइनेंस करना है तो डीज मेनी एवरेज कॉलेज लाइक टैपमी, जीआईएम, ये सब तुमको हेल्प बहुत नहीं करते। तो फाइनेंस के लिए यू टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, तुमको ना बाई मेक श्योर दैट अगर तुमको कोई एवरेज कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो सीएफए इन लेवल 1 एंड लेवल 2 खत्म कर लेना, ठीक है, बाय द टाइम योर एमबीए गेट्स फिनिश्ड, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी वहां से जो तुमको हेल्प नहीं करना, बट अपना सीफे लेवल 1 to जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। समय समाप्ति में थक गया मेरा, अभी मीटिंग भी है 7:30 से यार। 5 मिनट का ब्रेक तो 2 दिन और कर लेते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे उसके बाद। आई एम अमृतसर एंड वाइजाग। अमृतसर एंड वाइजाग, तो वाइजाग में दोनों सेम ही है यार, कैसे डिफरेंशिएट करोगे किस, वाई अमृतसर वाइजाग को डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताओ, ठीक है। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आई एम वाइजाग, अमृतसर एंड वाइजाग, सिमिलर एवरेज पैकेज भी है,
वाइजैक का कैंपस मतलब अमृतसर का अपना कैंपस नहीं बना है, ठीक है, वाइजैक का अपना कैंपस है वाइजैक का, तो वो सोच सकते हो। और तो ऐसे मतलब आज हैविंग सेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अमृतसर पे भी ले सकते हो, खाने पीने का शौक है तो अमृतसर जाओ, बड़े बड़े खाना मिलेगा पंजाबी का वहाँ पे। वाइजैक में मिलेगा तो कुछ मिलेगा, वहाँ मिलेगा तो कुछ साउथ इंडियन फूड मिलेगा, ठीक है, वाइजैक में। बाकी पैरामीटर नहीं डिफरेंशिएट करने का। 2021 pass out हो, it will be my third attempt, certification internship will be worth enough or I have to search for some jobs। आप कोई जॉब क्या ही करोगे, ये आप तो ऑलरेडी मई आ चुका है, ठीक है। हाँ जॉब मिलने तो अच्छी बात है, कुछ रिलेवेंट जॉब मिलने अच्छी बात है, अभी भी टाइम है जून से, तो अपना गैप ईयर कम कर सकती हो, ठीक है। बट अगर जॉब नहीं मिले तो फिर वही मैंने कहा कि सबको ही बोला सर्टिफिकेशन करके डू सम सर्टिफिकेशन, क्योंकि ऐसा तो डायरेक्टली भी इंटर्नशिप नहीं मिलेगा ना, ऑन व्हाट बेसिस यू विल गेट इंटर्नशिप। सो डू सम सर्टिफिकेशंस, ठीक है, एंड देन गो फॉर इंटर्नशिप, फिर इंटर्नशिप के लिए जाओ, ओके, तो तुमको मिलेगा इंटर्नशिप। आई कलकत्ता का एडमिशन प्रोसेस क्या है? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। जब मेहनत बहुत कर रहे हो तो लगेगा एडमिशन तब हो जाएगा कलकत्ता में। आईटी, हाँ यस यस, आईटी जॉब इज अ रिलेवेंट जॉब, आईटी जॉब इज अ रिलेवेंट जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस बैंगलोर 10K देखा नहीं है मैंने, देखूंगा बुक माई शो पे कोई इवेंट होगा तो। फादर के बिजनेस को रिज्यूम में शो कर सकते हैं, वही बोला था मैंने कि फादर का बिजनेस है ना, तो क्या करो कि फादर के बिजनेस से अपने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करवा लो, ठीक है। ये एक सही चीज होता है, अपने अकाउंट सैलरी क्रेडिट करवा लिया, ठीक है, हर मंथ कराते रहे तो ये एक बहुत अच्छा वर्क स्किल अकाउंट है। अगर ना बाद में लोग शक की निगाहों से देखते हैं, जाओगे तो हर एक आई में तो इंटरव्यू फाइल फिल करना पड़ेगा, अब पता नहीं से वर्क किया काम किया कि नहीं किया, कितना वर्क एक्स है, तो बहुत ना बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, तो बड़ा वो आई में वो इंटरव्यू तो बहुत तुम लोग देखेंगे, वो तुमको लाइक थोड़ा कि तुमने मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस फेक ही होते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कंसिडर होता है, बट लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग्स आर डन, ओके। इसलिए बेसिकली कि ट्राई क्या करो कि सैलरी गेट हो तो अच्छी बात है, सैलरी गेट हो जाता है। नहीं सैलरी अकाउंट कुछ नहीं होता है, तुम बस अपने अकाउंट में क्रिएट करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी अकाउंट इज नथिंग, अपने अकाउंट में क्रिएट करा लो, ठीक है, कंपनी का अकाउंट्स आना चाहिए। नॉट गेटिंग इनफ टाइम बिकॉज ऑफ फैक्ट्री जॉब 976 days a week। हाँ यार थोड़ा डिफिकल्ट तो है, टेक योर कॉल, मतलब अगर 10 घंटे जॉब करोगे, 1 घंटे ट्रैवल करोगे, 11-12 घंटे जॉब करोगे पढ़ाई करने में, डिफिकल्ट तो है। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज देन टेक योर कॉल, ठीक है। पे स्लिप से हो जाता है, पे स्लिप सही है, पे स्लिप इज गुड, अगर है तो पे स्लिप अच्छी बात है, दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑपरेशंस, हाँ बिल्कुल यार, तो अब ऑपरेशन तो एमबीए का स्ट्रीम ही है ना, तो उसका जॉब रिलेवेंट होगा, ऑब्वियसली बात है, ओके। हाँ ये बीकॉम बेहतर परसिंग, मुझे बस थक गया, बोलने का मन नहीं कर रहा, 2.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, 5 बजे से बोल रहा हूँ मैं। ऑनली रिटर्न प्रिपेयर करूँ या इंटरव्यू एंड अदर फैक्टर्स भी हैं, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स भी हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परसेंटाइल। कॉल आएगा तो पहले परसेंटाइल देख के कॉल आएगा, ठीक है। सो कॉल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, तो 99 पॉइंट जितना हाई रखोगे उतना प्रोबेबिलिटी हाई है कॉल आने का, ओके। गौरव मैंने पूरा पूरा ना पिन किया हुआ है एलआरडीए का ना लिंक, मैंने बना के ना कोर्सेज का, मैंने उसको पिन किया हुआ है एडमिन ग्रुप में, तो अगर तुम ज्वाइन किए होगे जस्ट लुक एट द एडमिन ग्रुप का पिन। अगर नहीं ज्वाइन किया कोई ग्रुप तो रात में 10 बजे वाले क्लास में आना, 10 PM वाले क्लास में, ओके। सो निटी और आई एम उदयपुर त्रिची अरे निटी निटी यार निटी, निटी इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ, निटी तुम निटी इज लिटरली टॉप 50 का कॉलेज निटी, ठीक है, निटी नो डाउट।
घर पापा बोल रहे होंगे कि आईएम में जाओ, निटी में क्या जाओगी, ये चल रहा है क्या? निटी अच्छा कॉलेज, वो निटी। चलो फिर मेरे 7:30 तक मीटिंग है, 7:30 से यार। चलो फिर एक और सेशन कर लेंगे कभी, ठीक है। मैंने मतलब आई थिंक आई टुक ऑल द डाउट्स, थक भी गया हूँ। ओके, 5 मिनट का रेस्ट चाहिए होगा, फिर वहाँ पे क्या बोलूँगा मीटिंग में, ठीक है। नहीं नहीं लाभा, नहीं ऐसा नहीं है। निटी इज, अगर मतलब निटी IMABC अगर तुमको मिल रहा है और निटी का ऑपरेशन मिल रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। निटी बहुत है निटी। Sir, I graduated in 2021 and have work ex of 1.5 in Samsung as software engineer to target marketing, prepare full time now. Should I do some sort of marketing? हाँ बिल्कुल करो निकेत। तो सर अदरवाइज अगर सर्टिफिकेशन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा स्विच तुमको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो डू सम सर्टिफिकेशंस, ट्राई टू गेन सम इंटर्नशिप बिफोर DDPI। ओके, तुम बता सकते हो वहाँ पे इजीली। ठीक है अभिषेक, दैट्स फाइन। ले तो लिया सब डाउट, क्या बच गया साकेत? कल करना आफ्टरनून में फिर, ठीक है। चलो बाय, अब मिलते हैं, ठीक है। अब आई डोंट हैव एनी एनर्जी, ठीक है। 5 बजे से लगा बोल रहा हूँ, 5 बजे से, ठीक है। 2.5 घंटे हो गए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। विल अगेन, तुम लोगों को कोई डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में, विल अगेन कीप अ सेशन, ठीक है। फिर सेशन कर लेंगे ऐसे। तो स्ट्रैटेजिकली शुडंट बी एनी इशू, प्लानिंग पे हो गया है सारा, एक्सिक्यूशन में ध्यान दो, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका प्लस क्लास में मिलते हैं रात में 10 बजे, फंक्शंस करेंगे, ओके। बाय बाय, टेक केयर।